ये एकदम से तूफान कैसे आ गया? बचाओ बचाओ बचाओ। गोपालपुर गांव में एक मदन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पिताजी भी बहुत बीमार थे और मदन के पास ना कोई काम था ना पैसे। माँ, ये कैसी जिंदगी मिली है? हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि पिताजी का इलाज करा सकें। बेटा, ये सब किस्मत का खेल है। जिसकी किस्मत में धन है उसे बिना कुछ किए भी मिल जाता है, और जिसके नहीं है वो चाहे कुछ कर ले। माँ, ये कैसे पता चलेगा कि मेरी किस्मत में धन है? बेटा, ये तो भगवान को ही पता है। बस अच्छे कर्म करते चलो, क्या पता कब किस्मत साथ दे दे। माँ, मैं राजू से कुछ पैसे ले लेता हूँ। पिताजी का इलाज भी तो करवाना है। बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी मदन राजू के पास जाता है और उससे बोलता है, राजू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? देख भाई, आज तो मैं मदद कर दूंगा, पर बाद में कैसे चलेगा? तुझे कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने चाहिए। मैं तो काम करने को तैयार हूँ, पर कोई काम देता ही नहीं। काश भगवान जी कोई खजाना ही दे देते। खजाने से याद आया, कहते हैं गांव के पास वाले जंगल के तालाब से किसी खजाने का रास्ता है, पर कोई नहीं ढूंढ पाया। बहुत लोग डूब गए। पता नहीं ये बात सच भी है या नहीं। बिना धन के जीवन बिताने से अच्छा है मैं खजाने की खोज ही कर लूं। मदन खजाने के बारे में सोचते सोचते दवाई लेके घर की तरफ चल पड़ता है। माँ, ये लो कुछ दवाई और कुछ पैसे मैंने राजू से ले लिए हैं। जब कुछ कमा लूंगा तो उसे वापस कर दूंगा। ठीक है बेटा। माँ, मैंने सुना है गांव के पास वाले जंगल के तालाब में एक खजाने का रास्ता है। बेटा, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। वहाँ से कोई आज तक वापस नहीं आया, सब डूब गए। तुम उस तालाब से दूर रहना। लेकिन माँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा जीवन कब तक जिएंगे? कोई जरूरत नहीं है, तू वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, खजाने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मछलियां पकड़ने तो जा सकता हूँ। उन्हें बेच के कुछ पैसे ही कमा लूंगा। हाँ, ठीक है। अरे रुक, थोड़ा खाना ले जा बेटा। पूरा दिन भूखा मछलियाँ कैसे पकड़ेगा? और शाम को जल्दी वापस आ जाना। जंगल में रात को जंगली जानवरों का खतरा रहता है। ठीक है माँ, आ जाऊंगा। मदन अपने घर से पिता की चिंता में तालाब की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे जंगल के रास्ते में एक बाबा मिलता है। प्रणाम बाबा। जीते रहो बेटा। बाबा, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जान सकता हूँ आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं यहाँ नया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। चलते चलते थक गया था और मुझे जोरों की भूख भी लगी है, इसलिए मैं यहाँ थक के बैठ गया। बाबा, ये लो, मेरी माँ ने मुझे रास्ते के लिए कुछ खाना दिया था, आप ये खा लो। मदन अपनी भूख की परवाह ना करके अपना सारा खाना भूखे बाबा को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम नहीं जानते कि मैं कितना भूखा था। तुमने मुझे अपना सारा खाना खिला दिया, मगर अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, ये खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा। और ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए।
लेकिन बेटा मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तुम बहुत धनवान हो जाओगे। धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। मदन बाबा का आशीर्वाद लेके वहाँ से चला जाता है और फिर उस तालाब के किनारे मछलियों के इंतजार में बैठ जाता है। कोई भी मछली अभी तक जाल में नहीं आई, अब मैं क्या करूं? अब तो शाम भी होने वाली है और मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं अपना ध्यान अच्छे से काम में लगा पाता। मछलियों को पकड़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो मैं पिताजी के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा। मदन नदी के किनारे बैठे बैठे अपने माता पिता की कही हुई बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे जाल में मछली फंस गई। एक काम करता हूँ, जल्दी से बाहर निकाल लेता हूँ। मदन मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वो मछली जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है और मदन फिर से मायूस हो जाता है। इतनी मुश्किल से एक मछली मेरे हाथ आई और वो भी जाल से छूट गई। मछली के इंतजार में बैठे बैठे अब रात हो जाती है और तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। अरे, इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। तभी एक बहुत भयानक तूफान वहां आ जाता है। ये एकदम से तूफान कैसे आ गया? बचाओ बचाओ बचाओ! मदन अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं हमारा बेटा कहाँ फंस गया, अभी तक वापस नहीं आया और अब मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम घर पे रहो, मैं उसे ढूंढ के आती हूँ। वो तालाब की तरफ गया है। माँ जंगल की तरफ चल पड़ती है और तभी उसे एक बाबा रास्ते में मिल जाते हैं। प्रणाम बाबा, यहाँ आपने किसी लड़के को देखा है क्या? नहीं, यहाँ से तो मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? बाबा, मेरा बेटा सुबह से मछली पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं पहुँचा। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इधर तालाब में डूबकर मदन एक नई दुनिया में पहुँच जाता है। अरे, मैं कहाँ आ गया हूँ और यहाँ इतना सारा खजाना? तभी उसे वहाँ एक जलपरी नजर आती है। अच्छा, तो तुम ही हो जो मुझे बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जलपरी हूँ और तुम अब मेरी दुनिया में कैद हो। तुमने मुझे जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की है। तुम्हें इसकी सजा यहीं कैद रहकर चुकानी होगी। सुनो, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें मेरी जरूरत है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कर दिया है। तुम्हें बहुत सारा खजाना चाहिए था ना? यही है सारा खजाना। जितना लेना है ले लो, लेकिन तुम यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा सकोगे। मैं यहाँ कैद रह के इस खजाने का क्या करूँगा? मदन अपने माता पिता को याद कर कर रोने लगता है। दूसरी तरफ बाबा ध्यान लगाते हैं और मदन को अपने ध्यान में देखते हैं, जिसमें उन्हें मदन पानी के अंदर दूसरी दुनिया में नजर आता है। तुम्हारा बेटा जलपरी की दुनिया में चला गया है।
लेकिन बाबा, मैं अपने बेटे को वापस लाना चाहती हूँ। मेरी मदद करो बाबा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। इतने में ही बाबा गायब हो जाते हैं। इधर मदन बैठा रो ही रहा था कि उसे एक चीखती चिल्लाती आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ये बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में थी। तू आज बच नहीं सकती। अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। तुम इस छोटी सी मछली को खाना चाहती हो? मदन यह कहकर पास में ही पड़े पत्थर से बड़ी मछली को मारता है और छोटी मछली को बचा लेता है। तभी वहाँ बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। बाबा, आप यहाँ कैसे? मैं इस बालक को तुम्हारी कैद से आज़ाद कराने आया हूँ। ये बहुत दयालु बालक है। तुम इसे यहाँ से जाने दो। इसके माता पिता को उसकी ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा। मदन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने यह बात तब समझी जब मदन ने बिना किसी लालच के उस छोटी सी मछली की जान बचाई। इसलिए आपके कहने पर मैं इसे अपनी दुनिया से आजाद करती हूँ और इस छोटी मछली को बचाने के लिए मैं अपना सारा खजाना मदन को इनाम के तौर पर देती हूँ। जल परी यह कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ देर बाद देखते ही देखते मदन बाबा के साथ अपने माँ और पिता के पास पहुँच जाता है। मदन के माता और पिता उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई। बाबा, आपने मेरी जान बचाई। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने अपने अच्छे काम से अपनी किस्मत खुद बनाई है। देखो, अब तुम्हारे पास खजाना भी है और अच्छी किस्मत भी। खुश रहो और हमेशा दूसरों की मदद करो। मदन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। प्रियानी मेकर्स।